हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 90% ब्रेकआउट्स क्यों फेक होते हैं। ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सभी ट्रेडर्स को आ रही है, चाहे वो बिगनर हो चाहे एक्सपीरियंस्ड हो। जब भी किसी ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करने जाते हैं तो एसएल हिट हो जाता है, या फिर जिस ब्रेकआउट को हम अवॉइड कर देते हैं मार्केट उसी पे टारगेट देते। तो ब्रेकआउट पे ट्रेड करना आज के टाइम में काफी डिफिकल्ट हो गया। इसके पीछे देखो एक साइकोलॉजी भी वर्क कर रही है कि हमने सबसे पहले ट्रेडिंग चैप्टर में यही सीखा था कि ट्रेडिंग में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट होते हैं। रेजिस्टेंस का जब ब्रेकआउट आता है तो हम वहां रीटेस्ट के ऊपर बाय करते हैं, सपोर्ट का जब ब्रेकडाउन होता है तो वहीं पे रीटेस्ट पे हम सेल करते हैं। तो वो ही साइकोलॉजी हमें बार बार में ब्रेकआउट ट्रेड करने के लिए पुश करती है, क्योंकि सभी ब्रेकआउट्स फेक नहीं होते, कुछ ब्रेकआउट्स वर्क करते हैं। जो ब्रेकआउट्स वर्क कर रहे हैं, जिनके अकॉर्डिंग मार्केट ने अच्छा टारगेट दिया है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट जो भी ब्रेकआउट को देखते हैं तो हमें वो पुश करता है कि ये ब्रेकआउट भी टारगेट देगा जैसे कि पिछले वाले ने दिया था। तो ये साइकोलॉजी भी एक है जो हमें काफी डिस्टर्ब कर रही है। और ट्रेडिंग के फर्स्ट चैप्टर में हमने यही सीखा था कि ब्रेकआउट रीटेस्ट के ऊपर मार्केट शॉर्ट चलता है। सो मैंने वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे कि ब्रेकआउट्स क्यों आता है मार्केट। सेकंड पार्ट में हम सीखेंगे कि फेक ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करें। एंड थर्ड पार्ट में हम सीखेंगे कि रियल ब्रेकआउट फाइंड करके उस पर ट्रेड कैसे करनी है। सो वीडियो का एंड बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मैंने 100+ वीडियोस को स्टडी किया है। तो मैं आपको वो सब चीजें यहाँ पे बताने वाली हूँ जो शायद आपने आज तक नहीं सुनी होगी या फिर नहीं सीखी होगी। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। एंड ये सभी चीजें मैं आपको चार्ट्स के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर समझाऊंगी। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और वहां पे समझते हैं ब्रेकआउट का असली गेम। तो गाइस, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मार्केट में ब्रेकआउट्स क्यों आते हैं। जैसे मार्केट एवरी टाइम किसी न किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है, या फिर किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर रहा होता है, या किसी ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट कर रहा है। ठीक है, जैसे मैंने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क किया, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया है, फिर इसका ऐसे चलता है। ठीक है, तो एवरी टाइम मार्केट ब्रेकआउट करके ही क्यों चलता है। देखो, मार्केट कोई ना एक सिमिलर, मतलब एक जैसे यहाँ से ऊपर, मतलब एकदम क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, ये एक डायरेक्शन में नहीं चलता। मार्केट जिगजैग चलता है एवरी टाइम। हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक अगेन हायर हाई बनाया, ऐसे जिगजैग में मूव करता है। ठीक है, तो अब जिगजैग में मूव करा तो यहाँ पहले यहाँ इस पॉइंट से मार्केट इस पॉइंट पे आया, ये ब्रेकआउट दिखाया, फिर दोबारा से रिजेक्शन आया तो ये ब्रेकआउट दिखाएगा। मार्केट को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट की चलने की एक मूव है, मतलब मार्केट की चलने की एक नेचर है, ये इसी के अंदर चलता है। फिर जब जैसे ये ऊपर मूव किया, इसका ब्रेकआउट इसने यहाँ पे दिखाया, और फिर इसका अगेन अगर गया तो फिर ये ब्रेकआउट दिखाया। फिर इनको मिला के ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगी तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही है। फिर जब मार्केट नीचे आएगा तो ये इसका ब्रेकडाउन करेगा। एवरी टाइम मार्केट का एक नेचर है कि वो ब्रेकडाउन करते हुए चलता है, ब्रेकआउट करते हुए चलता है। तो इट्स नेचर, ये मार्केट का एक रूल्स है। ये हमें अपने माइंड के अंदर एक बात को फिट करनी होगी, और इसी ब्रेकआउट, इन सब चीजों को कंसिडर करके ही हमें ट्रेड करना होगा। दूसरा जो पॉइंट आता है कि लाइक मार्केट है वो कभी भी एक रेंज में नहीं रह सकता। मार्केट जिगजैग मूव कर रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता कि ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाए जा रहा है। ठीक है, गिरना स्टार्ट किया तो गिर ही रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मार्केट जिगजैग चलता है, ये मार्केट की नेचर है, और एवरी टाइम मार्केट ऐसे ही चलेगा। जो पॉइंट आ रहा है हमारे पास, ये प्राइस ने ऐसा क्यों किया, ये जिगजैग बना के ब्रेकआउट क्यों करता है। देखो, ट्रेंड कंटिन्यूएशन करने के लिए, जैसे यहाँ से बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हुई यहाँ से लेके यहाँ तक, प्राइस ने एक पोज लिया, रिजेक्शन बनाई। अब जब दोबारा से इसके पास जाएगा तो ये एज ए रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। ठीक है, अब ये अपनी ट्रेंड को जो कंटिन्यू करना चाहता है तो इसको इस पॉइंट का ब्रेकआउट दिखाना ही पड़ेगा। फिर दोबारा से एक पॉइंट आया, रिजेक्शन ली, अब दोबारा से प्राइस को ऊपर जाना है, अपनी ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, तो इसको इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिखाना ही पड़ेगा। राइट, तो मार्केट अपनी ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए एवरी टाइम ब्रेकआउट दिखाता है, और जिगजैग चलना मार्केट की नेचर है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे समझते हैं कि फेक मार्केट मतलब फेक ब्रेकआउट दिखाता है। एवरी टाइम ब्रेकआउट्स आते रहते हैं। फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज दिखाना, मतलब एक चीज बताना चाहूंगी यहाँ पे कि फेक ब्रेकआउट को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, फेक ब्रेकआउट में क्या डिफरेंस होता है। जैसे मान लो ये गोल्ड पे मैंने एक चार्ट लिया है, और इस चार्ट के साथ मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है। ठीक है, प्राइस ने क्या किया, यहाँ से रिजेक्शन ली, फिर सेकंड टाइम यहाँ से रिजेक्शन ली, दोबारा से इसके पास आता है तो दोबारा से रिजेक्ट। राइट, अब एक चीज इसमें समझने वाली ये है कि जो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। मतलब इससे ये समझ में आ रहा है कि बायर्स का जो मोमेंटम है ना, बहुत फास्ट आया है, बहुत ही फास्ट है। ठीक है, अब देखने को क्या मिलेगा, रिटेलर्स को क्या समझ आएगा कि वाओ, ब्रेकआउट आया है, कैंडल वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल,
बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया, मार्केट ऊपर फटेगा, बट एक्चुअल में इसके पीछे का रीजन ये नहीं पता कि ये ब्रेकआउट इतना स्ट्रॉन्ग क्यों बना। देखो इसके पीछे ना मार्केट एक वॉल्यूम की कहानी होगी। अब मैं समझाती हूँ कि ये कैंडल इतनी बड़ी और इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों बनी। तो देखिए यहाँ से जिन्होंने सेल किया, अगेन प्राइस आया इस जोन पे, अगेन यहाँ से सेलिंग हुई। इट मींस यहाँ पे भी सेलिंग अवेलेबल है, यहाँ पे भी सेलिंग अवेलेबल है, दोनों जगह सेलिंग है। दोबारा से मार्केट का ठीक है, यहाँ से फिर से सेलिंग होती है। माना कि इन सेलिंग्स को एक बार हंट कर देता है इनका स्टॉप लॉस ये, अगर इनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं अवेलेबल है, अगर स्टॉप लॉस यहाँ अवेलेबल है, यहाँ अवेलेबल है, तो हंट नहीं, दोबारा से यहाँ पे सेलिंग आती है। मतलब चारों तरफ यहाँ पे सेलिंग के ही ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, मतलब लोगों ने यहाँ से सेल किया हुआ है। तो जब हम सेल करते हैं तो हमारा ऑर्डर किस में कन्वर्ट होता है, बाय में। मतलब मैंने कोई सेल का ऑर्डर ले रखा है तो मुझे बायर्स चाहिए वहां पे अपनी ट्रेड को क्लोज करने के लिए, और अगर मैंने बाय किया हुआ है तो मुझे वहां पे चाहिए सेलर, तभी मैं अपनी ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकती। ठीक है, तो अब सिमिलर सी बात है कि इन लोगों ने सेल किया, इनको चाहिए बायर्स, मतलब जैसे ये ट्रेड कटेंगी तो ये बाय में कन्वर्ट होगी। जैसे ये यहाँ से सेल है, यहाँ से सेल है, यहाँ से सेल है, तो ये सारी कटेंगी तब किस में कन्वर्ट होंगी, बाय में, बाय में कन्वर्ट होंगी। तो फिर जब मार्केट ने यहाँ से अपना एक, जैसे ऑपरेटर ने या फिर किसी भी एक बड़े प्लेयर ने यहाँ पे थोड़ा फंड डाला, बाय किया यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर पड़े हैं, सेलिंग ऑर्डर पड़े, अब मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसको तो अगेंस्ट में वॉल्यूम मिल रहा है ना, बाय वाले को क्या चाहिए, सेल ऑर्डर, राइट। इसने यहाँ पे बाय कर लिया, यहाँ पे सेल ऑर्डर पड़े, चाहते ही ऑर्डर एग्जीक्यूट, ऑर्डर कट हो गया, मतलब स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो सेल किस में कन्वर्ट हो गया, बाय में। बाइंग का मोमेंटम और फास्ट हुआ, जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया ये सभी ऑर्डर्स कट हो रहे हैं, फटाफट कट हो रहे हैं, मतलब ये सेल किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, बाय में। नीचे से क्या है, बाय है, इसलिए ये कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है। एक तो यहाँ से नीचे से बाइंग स्टार्ट हुई है, और ये सब जब सेल के ऑर्डर बाय में कन्वर्ट होती है तो बाइंग का मोमेंटम इतना फास्ट बन जाता है कि हमें एक तो यहाँ पे ढेर सारा वॉल्यूम दिखेगा। वैसे तो मैं वॉल्यूम का यूज नहीं करती, बट अगर आप इस कैंडल पे वॉल्यूम लगा के चेक करेंगे तो आपको बहुत ही बड़ा वॉल्यूम नजर आएगा, राइट। ये कैंडल इसलिए स्ट्रॉन्ग बनती है क्योंकि ये सभी सेल की ऑर्डर कट होते हैं, बाय में कन्वर्ट होते हैं, बाय में कन्वर्ट होते ही मोमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एवरी ब्रेकआउट की यही कहानी है। तो फेक जो ब्रेकआउट होगा ना, उसके अंदर जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आएगी। हमें ये नजर आएगा कि ये कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मार्केट को पता नहीं कहां से कहां ले जाए, राइट। पर मार्केट अगले ही पल पूरा का पूरा रिवर्स है। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैंने बता दिया कि कैंडल स्ट्रॉन्ग क्यों बनी है, स्ट्रॉन्ग बनने का पूरा पीछे लॉजिक भी समझा दिया है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि देखो पूरे दिन के अंदर 10 से ज्यादा ब्रेकआउट आते हैं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, जिनमें 5 तो फेक होते हैं, 5 रियल। तो अब हमें पता करना है कि इसके मैं कुछ एग्जांपल्स और भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये पूरा सपोर्ट एरिया था, यहाँ से बाइंग आई, फिर यहाँ बाइंग के ऑर्डर पंच हैं, यहाँ कहीं तक भी स्टॉप लॉस पड़े हैं। तो अब आप देखें जरा एक बार, दोनों साइड से यहाँ पे वो हुआ है, यहाँ से सेलिंग ऑर्डर पंच थे, यहाँ से सेलिंग, यहाँ से सेलिंग, सेलिंग सेलिंग सेलिंग, मार्केट में थोड़ा बाइंग कर दिया। और ये ब्रेकआउट वाली कैंडल है, ये कितनी स्ट्रॉन्ग बन रही है, यू कैन इमेजिन कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है ये। इट मीन्स ये सब सेलिंग के ऑर्डर है, सेलिंग ऑर्डर लगे थे, और जब ये जैसे इनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो ये सारे बाय में कन्वर्ट हो गए। दैट्स द रीजन कैंडल आर वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड उसके बाद देख सकते हो मोमेंटम पूरा का पूरा पलट गया है। तो जब कोई इतनी बड़ी ब्रेकआउट कैंडल आ रही है ना, तो उसको हमेशा फेक के अंदर ही कंसिडर करना, वो कभी राइट हो ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि उसके पीछे ये लॉजिक छिपा हुआ है। वहीं पे दूसरी साइड देखिए, जब प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ पे बाइंग के ऑर्डर लगे हुए थे, इतनी बड़ी कैंडल मारी है मार्केट ने, ठीक है, क्योंकि ये जब स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हुए हैं बायर्स के, तो स्टॉप लॉस बायर्स बाय कर रहा है, तो किसका ऑर्डर चाहिए, सेल का, सेल में कन्वर्ट होगा। ऑलरेडी यहाँ से सेल चल रहा है, तो सेल का मोमेंटम इतना फास्ट हो जाता है कि लगता है कि मार्केट है ना टूट के नीचे जाएगा। तो इस वजह से ये आई है। मुझे लगता है कि ये 2 एग्जांपल मेरे को समझाने के लिए काफी है। अगर आप इसको रियल चार्ट के ऊपर या फिर इस चीज को लेके बैक टेस्ट करने जाओगे ना, आपको दुनिया भर के एग्जाम्पल, ठीक है। तो मेरे को ये समझाना था कि ये कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों बनती है, आपको समझ में आ चुका होगा। तो एक चीज तो समझ लो कि जो फेक ब्रेकआउट होगा उसकी कैंडल है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी, और जो रियल ब्रेकआउट होगा उसकी कैंडल बनेगी छोटी सी। अब जो तीसरा जो पॉइंट आता है कि ब्रेकआउट को हमें ट्रेड कैसे करना है, रियल ब्रेकआउट हमें कैसे फाइंड करना है। तो फेक ब्रेकआउट में कैंडल वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत बड़ी कैंडल आ रही है, जिसको हमें अवॉइड करना है, ये फेक है। एंड जो रियल ब्रेकआउट आएगा उसकी कैंडल बहुत ही छोटी सी, राइट, उसकी छोटी कैंडल आएगी और उसके अंदर इतना अच्छा मोमेंटम भी नहीं नजर आएगा, हमें लगेगा कि नहीं कि ब्रेकआउट भी हो चुका है क्या। जैसे मैं एक छोटी सी ट्रेन लाइन यहाँ पे बना लेती हूँ, ये ट्रेन लाइन मैंने यहाँ पे बनाई, ये ट्रेन लाइन मैंने यहाँ पे बनाई है, इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देती हूँ।
ये देखिए, अब जब ये कैंडल आई है यहाँ पे, ये कुछ खास कैंडल नहीं है, ये बहुत ही छोटी सी और माइनर सी कैंडल नजर आ रही है। चलिए मैं इसको भी नहीं कंसिडर करती हूँ, मैं यहाँ पे एक जोन बना लेती हूँ। मैंने ये बना लिया अपना एक जोन। मैं स्ट्रेन लाइन का इस ब्रेकआउट को भी नहीं कंसिडर कर रही, मैंने इस विक्स को लेके इनको मिला के एक जोन बनाया। अब देखिए ये वाली जो कैंडल है कितनी छोटी कैंडल है, और इस वाली कैंडल ने मार्केट को एक अच्छा मूव करवा दिया। हमेशा उसी ब्रेकआउट को कंसिडर करना है जिसकी ब्रेकआउट कैंडल है वो छोटी है, जिसके अंदर कुछ खास मोमेंटम आपको नजर नहीं आएगा। बाकी लोग बोलते हैं कि ब्रेकआउट वाली कैंडल को देखो कि उस पर वॉल्यूम कितना आएगा। भाई जब आप इस कैंडल को देखने जाओगे ना, इस पे वॉल्यूम इतना आएगा कि आपकी आंखें खोल देगा। आप इतना बड़ा ऑर्डर यहाँ पे ले लोगे कि वॉल्यूम दिखाएगा ही। आप इसमें वॉल्यूम है, ऑफ कोर्स इसमें वॉल्यूम है, बायर सेलर के ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं, उनका वॉल्यूम है। ये सारी जो ट्रेड्स कट हुई है ना, सारा का सारा वॉल्यूम इस कैंडल में समा गया है, राइट। तो ब्रेकआउट कैंडल पे वॉल्यूम देख के ये कंफर्म करना कि ये राइट ब्रेकआउट है, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है, ठीक है। ऐसे एग्जांपल्स बहुत मिल जाएंगे। एज सच मैंने ऐसा कुछ फाइंड करके नहीं रखा है कि मैं आपको एग्जांपल्स दूं, ठीक है। तो चलिए कल का एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे ये मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। अब मुझे इसका देखना है भाई ब्रेकआउट, ठीक है, इसका मुझे ब्रेकआउट देखना है। अब देखिए ये जो कैंडल यहाँ पे बनी, कितनी की स्ट्रॉन्ग कैंडल है ये। इससे पहले वाली कैंडल इसकी 2 गुना कैंडल है। भाई जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है ना, ये छोटी सी कैंडल है, किसी को ट्रस्ट ही नहीं हो पा रहा है कि ये कैंडल है आपको अच्छा टारगेट दे सकती है क्या, किसी को ट्रस्ट ही नहीं हो रहा है, राइट। पर उसके बाद मार्केट क्या हुआ, मूव कर गया। सो होपफुली मेरे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे बताया, सिंपल सी एक्सप्लेनेशन आपको दी है, और अब आपको कोई प्रॉब्लम मार्केट में नहीं होनी चाहिए, आई थिंक सो, ठीक है। फिर भी कोई इश्यू आपको आता है और तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर अगेन वीडियो बना दूंगी, आपको डिटेल में समझा दूंगी। इसी के साथ मैं लाइव पे भी आती हूँ तो भी मैं ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करती हूँ कि कैसे ये ब्रेकआउट दिखा रहा है, क्यों मार्केट वर्क कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक मार्केट में ये मोमेंट क्यों फास्ट आई। क्योंकि जितने अगेंस्ट में ऑर्डर्स लगे होंगे मार्केट के लिए, उतना ही फास्ट चलना इजी होगा। जैसे यहाँ पे बाइंग के ऑर्डर पंच थे, यहाँ पे स्टॉप लॉस थे, थोड़ा सा मार्केट ने यहाँ पे पैसा डाला, प्राइस पूरा का पूरा फट गया, क्योंकि यहाँ पे प्राइस के पास अगेंस्ट में ऑर्डर पड़े हुए थे, राइट। तो मैंने साइकोलॉजी पूरी की पूरी समझा दी है इसके पीछे। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन होता है, कोई डाउट होता है, तो मुझे कमेंट जरूर कर देना। और नेक्स्ट टाइम जब ट्रेड करने बैठो, कोई भी ब्रेकआउट रियल आइडेंटिफाई कर लो, फेक से बच जाओ, तो वापस आके वीडियो में मतलब आके कमेंट करना कि आपके लिए चीज हेल्पफुल साबित हुई है। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को ऐसे ही कंटेंट के लिए, एंड लाइक शेयर भी कर देना।